यमुनानगर के चंदन कॉलोनी में बीती रात चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। जहां आपको बता दें, एक चोर 4 से 5 घरों में घुसता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं वीडियो में चोर आराम से एक के बाद एक घर में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। वहीं एक घर में महिला के जागने पर चोर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और इलाके में दहशत का माहौल जारी है। दौरान है। मैं लाल द्वारा कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे को भी आज सुबह सुबह पता लगा भाई चंदन कॉलोनी के अंदर एक हादसा, लगभग 3 या 4 बंदे थे, चोर थे, जो 3 घरों में एंटर हुए। उतरते टाइम एक की टैब भी तोड़ दी है। और गली वालों को ये चाहिए, मैं तो अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, कम से कम एक चौकीदार लगाया जाए ताकि लोगों की सुरक्षा रहे। सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। 112 में फोन किया गया, उसके बावजूद भी यहाँ आके किसी ने नहीं पूछा, जबकि उनकी ड्यूटी बनती है। अभी कॉलोनी में कोई भी घटना हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, होना आना चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सभी मिलजुल का एक चौकीदार रख लो, उससे आप लोगों को ये घटना कभी भी घट सकती है। ये छोटी घटना नहीं है। एक घर में उसके बाद कोई ना कोई हथियार भी होगा, हो सकता है किसी जान माल का नुकसान हो सकता था। और कॉलोनी वाले सारे एक हैं, हम एसोसिएशन की तरफ से भी आपके साथ हैं। अगर आपने कहीं रिपोर्ट दर्ज कराने चाहते हैं, हम खुद आपके साथ चलेंगे। रामपुरा चौकी आपके नजदीक पड़ती है, तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा। जैसे ही मेरे को पता लगा, मैं तुरंत यहाँ पे आया। और आगे के जो कॉलोनी वाले हैं या जिनके घरों में कुछ हादसा ऐसा हुआ है, ठीक है, मान लो कि जान मान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हो सकता था कुछ भी। जिस हिसाब से वो लोग यहाँ पे आए थे, वो पूरे एक्सपर्ट थे। उन लोगों ने बकायदा रेक्की की थी। लाइट बंद करना किसी को, हमें नहीं पता कौन से पोल से लाइट बंद होती है, उनको लाइट बंद की थी उन्होंने, और बड़े ही तैयारी के साथ आए थे। ये तो किस्मत है कॉलोनी वालों की कि वो ऐसे ही चले गए। नाम सुधीर पांडे है और मैं पड़ोसी हूँ। और ये रात को करीब 12:45 जब लाइट गई है, उसके बाद लाइट आई है, उन दौरान ये घटना घटी है। और सारे बहुत भयभीत हैं क्योंकि चारों तरफ खाली प्लॉट है और जंगल है। और इस सारे घटना से तो यही लगता है कि इनका गैंग था जो झाड़ियों में छुपे थे और वो उन्होंने अंदर टपा है और कोशिश किया अगर रास्ता मिलता तो बाकी साथियों को मिला के एक बहुत बड़ा हादसा का देते घटना का अंजाम। कितनी देर रहे यहाँ चोर? करीब इन्होंने 2.5 घंटा तक घर में, हर घर में निरीक्षण किया बड़े सावधानी से और बड़े इत्मीनान तरह, लेकिन फिर भी इनको कोई रास्ता नहीं मिलने के कारण, और गुड़िया जो जाग गई है तो उस कारण उन्हें भागना पड़ा है। सबसे बड़ी तो कारण ये रहा कि बचाव का। सर, मैं चौकी रामपुरा से आया हूँ सर। अभी जो हमें जो सूचना मिलने पर पहुंचे हैं यहाँ, दलजीत कौर ने एक दरखास्त दी कि मैं यहाँ अपना चंदन कॉलोनी लाल द्वारा की रहने वाली हूँ। जो रात को ये एक अपने कमरे के अंदर वो खुद दलजीत कौर व उसकी जो दोती है वो सो रही थी, तो वहाँ कमरे में कोई अंदर दाखिल बोला, जिसने इधर उसकी जो सोती हुई का कोई बेड वुड या जो उसका फोल्डिंग जो है कि उसने हिलाया, और उस लाने के बाद वो अचानक उठ गई। उठने के बाद वहाँ से जो कि जैसे वहाँ उठी तो उन्हें आवाज़ वूज लगाई गई कि जो है खुद भी उठ गई। तो उसके बाद ऐसी इसी प्रकार पड़ोस में भी है एक दो कि घर में बड़ा हो सकता है यहाँ चोरी करने की नीयत से कोई आया हो। अभी दरखास्त इन्होंने दी है, भाई हमें भय है, डर है, और भाई जो कि गश्त गुस्तारा बराबर बढ़ाई जाए हमें, ताकि कोई किसी प्रकार का नुकसान ना हो। बाकी हम अपने आप से CCTV फुटेज देखेंगे और जैसे भी होगा यहाँ गश्त बढ़ाएंगे और जो कहेंगे कार्रवाई कर देंगे, दरखास्त मिलेगी। नाम हरनूर कौर है। हमारे घर रात को 3:30 बजे एक लेडीज आई थी। मैं और मेरी बहन फोल्डिंग पे सो रहे थे, मेरी नानी सोफे पे सो रहे थे और मेरे नाना जी दीवान पे सो रहे थे। मेरे मामू अंदर रूम में थे। तो वो उसने हमारी फोल्डिंग हिलाई
तो मेरे को लगा मेरी बहन ने हिलाई है, मैंने इसको बहुत बार बोला मत हिला। फिर मैंने पीछे देखा तो वो हिला रही थी एक लेडीज। तो फिर उसने, जब मैंने कहा कि ये क्या कर रही है, तो वो भाग गई। मैं यहाँ गेट तक आई तो तब तक वो चली गई थी। हमने 112 पे भी कॉल किया लेकिन कोई आया नहीं वहां से। वो बोल रहे हैं कि घटना घट चुकी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ एक्शन तो लें। सेफ्टी नहीं है, किसी की भी नहीं है। रात बेरात किसी के घर में घुस रहे हैं। आंटी के घर में घुसने से पहले सामने वाले घर में 3 चक्कर वो लगा चुका है, बट कोई सेफ्टी नहीं है। एटलीस्ट पब्लिक सेफ्टी तो होनी चाहिए ना। नहीं 112 पे कितने बजे कॉल करी थी? अभी कॉल किया थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो कह रहे हैं हमारे एरिया का नहीं है। उन्होंने आगे अपने एरिया में ट्रांसफर भी नहीं किया और कोई आया भी नहीं। कह रहे हैं घटना घट चुकी है, कुछ हुआ नहीं है, कोई भी नहीं आया। हमने लगभग 8:15 बजे 112 पे कॉल किया था, तो उन्होंने ये बात बोली है कि आप चौकी में जाओ, अब घटना घट चुकी है, इस टाइम हम आके क्या करेंगे। तो आगे अब देखते हैं क्या